नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कल आ गया है और सब ने अपना अपना रिज़ल्ट देख भी लिया होगा। और अ, जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनको अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या लेना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेरा भी प्रीलिम्स नहीं निकला है। प्रीलिम्स में मैंने 89 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 45 मेरे रॉन्ग थे और 44 राइट थे। और ओबीसी का कट ऑफ 107 105 गया है। तो मैं तो आसपास भी नहीं भटक रही हूँ, दूर दूर तक मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे एकदम क्लियर था कि मेरा तो इतना बकवास सा पेपर गया है, तो उसका मुझे दुख नहीं है। और बाकी जितने भी लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, मैं उन सब से भी कहना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग अपना मेहनत करते हैं, हम लोग अपना 100% देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जितना जल्दी हम लोग उस हार को स्वीकार करेंगे उतना जल्दी हम अगले स्टेप के लिए रेडी हो पाएंगे, ताकि हम अगला जो प्रयास है और अच्छा कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें। तो जितना जल्दी हम अपना फेलियर एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, हमारी कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ थी वो सब हम एनालाइज करेंगे और उस पर सुधार करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। और हम तभी अगली बार के लिए, अगले प्रयास के लिए, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, तैयार हो पाएंगे, है ना। तो जैसे मेरी सिचुएशन क्या थी कि मैं तो पहले ही जॉब में थी और स्टेशन मास्टर का जॉब इतना हेक्टिक हो जाता है कि उसमें टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो मैंने पिछले उसमें तैयारी भी नहीं की थी या मैं एग्ज़ाम नहीं भी दे रही थी। लेकिन इस बार क्या है, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और थोड़े कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने अक्टूबर से छुट्टी लगा के रखी थी। तो मेरे पास समय था, तो मैंने इस साल तैयारी शुरू की। मतलब थोड़ा फोकस्ड होके उस पर टाइम दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, है ना, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब के हिसाब से सेलेक्टेड मैंने प्रैक्टिस करी। मतलब जितना मैं कर सकती थी बिना कोचिंग के। मैंने आज तक कोई कोचिंग ली नहीं है। जो भी जिस भी पोस्ट में हूँ या यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं सेल्फ स्टडी से ही पहुँची हूँ। तो सीजीपीएससी के लिए भी मैंने आज तक ऐसे कोचिंग करी नहीं है, तो मेरे को आइडिया था नहीं क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। तो मैंने कुछ वीडियोस से और अपने एग्ज़ाम जो मैं दे रही हूँ उसके अनुभव के हिसाब से मैंने पढ़ाई करी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो अक्टूबर से मैंने छुट्टी लगाई थी, नवंबर से मैंने पढ़ाई शुरू की है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का टाइम था। तो 3 महीने में सीजीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम 3 महीने में नहीं निकल सकता। ये पहला रियलाइजेशन है मेरा। और दूसरा, जो मैंने लिया था पढ़ने के लिए सब्जेक्ट या स्टडी मटेरियल लिया था, हालांकि उसमें मेरा एक पॉइंट जो था वो बिल्कुल सही था कि 10 अलग अलग किताब पढ़ने से अच्छा कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। लेकिन एकदम से शॉर्टकट नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी के अ, समय के हिसाब से अगर आप देखें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यापम का हो या रेलवे का ग्रुप डी हो, एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल हो, मतलब चाहे आप 10th बेस का एग्ज़ाम दें या ग्रेजुएशन का दें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बेस का जो जो एग्ज़ाम दें, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपको अभी क्या है, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी यूपीएससी टाइप की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। फिर ये तो स्टेट लेवल का सीजीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ, हमारा नहीं हुआ है और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मान लीजिए 1 लाख के आसपास भी अगर फॉर्म भराया था तो कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 3737 है। मतलब अराउंड 96,000, 96,000 लोग तो फेल ही हुए हैं, है ना। अब उसमें से जो रोता बैठा रहेगा कि मेरा नहीं निकला
इतनी बार दे चुका, इतनी बार दे चुकी, मेरे से नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या आप अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे, अपने आप में नेगेटिव फील करेंगे, तो फिर आप मेंटली प्रेशराइज्ड रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो अगले बार के लिए आप रेडी नहीं हो पाएंगे, अगला एग्ज़ाम भी आपका ऐसा ही चला जाएगा। तो संभालिए अपने आप को। और देखिए, अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो सबसे पहले तो मैं यही सुझाव दूंगी कि कैसे भी हो एक जॉब लेने की कोशिश करें। जैसे कैलेंडर आ गया है सी जी व्यापम का, तो एडीओ का आने वाला ही है, और क्या क्या जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लीजिए और तैयारी शुरू करिए। और जो इतना सारा वैकेंसी आया था, जैसे रेलवे का अभी लोको पायलट का एग्ज़ाम चल ही रहा है ना, एनटीपीसी का आया था, पैरामेडिकल का आया था, टीचर्स का आया था, ग्रुप डी का लेटेस्ट अभी उसका फॉर्म सबमिट हुआ है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, तो आप जितना जल्दी अपने इस फेलियर से उभरेंगे, अगले आपके एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई एक जॉब भी हो जाता है तो उससे आपकी सिक्योरिटी हो जाती है ना, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मतलब ये जो प्रेशर रहता है ना कि घर से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं, और थोड़ा गिल्ट भी रहता है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है अपने आप में डिमोटिवेशन आने लगता है, गिल्ट आने लगता है कि इतनी उम्र हो गई है, अभी मैं डिपेंडेंट हूँ। तो ये सब से कम छुटकारा मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी एक जॉब लेने का कोशिश करिए। जॉब में जाने के बाद आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे तो एक न एक दिन आप जो चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। कोई भी चीज़ जो है एकदम से एक ही बार में नहीं मिल जाता है, या आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो कभी फेल ना हुआ हो। हर कोई कभी ना कभी फेल होता ही है, और जो जितनी जल्दी अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लेता है उतनी ही जल्दी वो सक्सेस होने के नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। तो पढ़ाई करते रहिए, और अच्छा ही है ना कि प्रीलिम्स नहीं निकला है। प्रीलिम्स मान लीजिए आप एक आध नंबर से चुके होंगे, ले दे के प्रीलिम्स निकल भी जाता, और अगर आपका मेंस रेडी नहीं हुआ रहता तो यहाँ से ज़्यादा आप मेंस में जब फेल होती है तब दुख होता। क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रीलिम्स के लिए जो भी टाइम दिया था, अभी 4 महीना आप मेंस के लिए टाइम देते, और उस टाइम तक आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में फोकस भी नहीं कर पाते। फिर आपका मेंस भी अगर मान लो क्लियर नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कितना 242 में से जो पोस्ट है वैकेंसी, उसका 3 गुना या 5 गुना बुलाते हैं। तो फाइनली जो भी सिलेक्शन होता है 242 या 247 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। अगर आप उसमें कहीं पे भी किसी भी स्टेज में फेल होते तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, क्योंकि आप उस चक्कर में किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर पाते, और ये एग्ज़ाम भी आपके हाथ से निकल ही जाता। तो अगले 1 साल के बाद भी अपने आप को वहीं खड़ा पाते जितना आप इस प्रीलिम्स के पहले थे, है ना। तो अच्छा ही है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है अभी, और अब फर्दर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अपने आप को रेडी रखिए। साथ ही साथ अपना जो सिलेबस पैटर्न है वो ऐसे बनाइए कि आप तुरंत में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एक निकालें, और बाद में जो भी आप चाहते हैं वो CGPSC UPSC वो आप कर पाएँ। इस हिसाब से तैयारी करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है।